अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताहिर जमील खान। दोस्तों, दरियाए रावी 37 साल बाद क्या लाहौर में आया कि अब वो वापस जाने का नाम ही नहीं ले रहा। आज कल ये 49,000 क्यूसिक तक जब ये रह गया था तो ये दरिया के सिर्फ वस्त तक महदूद होकर रह गया था। ये जो पिलर्स हैं और ये जो दीवार आपको नज़र आ रही है, इसके सिर्फ दूसरी जानिब ये पानी सिर्फ रह गया था, पानी का बहाव उस जानिब था और तब इसका जो मिकदार थी वो 49,000 क्यूसिक थी। लेकिन आज दोबारा से अब इसकी जो सतह है, इसकी जो मिकदार है पानी की, उसमें इजाफा हो रहा है और अभी लेटेस्ट जो है वो 1,05,000 क्यूसिक का रेला है और ये ऊंचे दर्जे का सैलाब कंसिडर होता है जो कि इस वक्त दरियाए रावी में शादरा के मुकाम से गुजर रहा है। आप देख सकते हैं कि मुसलसल कटाव हो रहा है और दरिया का पानी जैसे जैसे बढ़ रहा है, इसकी मिकदार में इजाफा हो रहा है तो ये इस तरफ मज़ीद सिरक रहा है इसका पानी और इस जानिब आ रहा है। अगर गुज़िश्ता जुमे के रोज़ यानी एक हफ़्ता कबल जब पानी आया, इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब 2,20,000 था और उस वक्त जब सैलाब आया तो मैं अगर आपको दिखा सके अहमर, तो ये पीछे तक वो दूसरी जानिब तक वो आखिर वाला जो पिलर्स हैं उसकी दूसरी जानिब तक पानी चला गया था। और यहाँ पे ये जो आपको सब्ज़ रंग का लिखा हुआ महकमा सिविल डिफेंस लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे महकमा सिविल डिफेंस की एक परमानेंट एक पोस्ट होती थी जो यहाँ पे कायम होती थी और इसमें सिविल डिफेंस के गोताखोर होते थे, उनका अमला होता था, लाइफ जैकेट्स होती थी, बोट्स होती थी, जनरेटर होता था। लेकिन जब पानी आया तो इस कदर आया कि इनकी तवक्कुआत से भी वो ज़्यादा पानी आ गया और जब आया इस वक्त ये लोग इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ थे और इनका जो यहाँ पे सामान पड़ा था, जिनमें 2 कश्तियाँ बताई जा रही हैं, जनरेटर बताया जा रहा है, कुछ 200-400 के करीब लाइफ जैकेट्स थी, इस तरह इनका सामान था, इन्होंने एक आर्दी किचन भी यहाँ पे कायम किया हुआ था, वो सब दरिया अपने साथ बहा ले गया। और पीछे कुछ अगर रहा है तो सिर्फ ये तबाही के कुछ आसार सिर्फ रह गए हैं। ये महकमा सिविल डिफेंस लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे कुछ आपको मलबा नज़र आ रहा है जो इस दरिया के जाने के बाद यहाँ रह गया। महकमा सिविल डिफेंस के हमें यहाँ पे गोताखोर और इनके हमें रज़ाकार भी नज़र आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? कैसे हैं आप? ठीक है। क्या नाम है आपका? गुलाम रसूल। गुलाम रसूल साहब, बताएं, यहाँ पे आपकी बड़े उदास आप नज़र आ रहे हैं, चेक पोस्ट थी आपकी, तो क्या क्या उसमें था और बर वक्त आप चीज़ें हटा क्यों नहीं सके यहाँ से? हमारे रिंग पड़े थे और जैकेटें पड़ी थी यहाँ पे और हमारा ये दफ्तर था। हम फौरी तौर फरखाबाद गए लोगों को बचाने के लिए, पीछे से हम इधर आए हैं, मुड़ के वापस आए हैं तो इधर कोई शानी में नज़र आई। क्या क्या गया टोटल आपका? हमारे जनरेटर उड़ गए, इधर से वो इंजन थे हमारे वो उड़ गए हैं, पानी बहा के ले गया, जो जैकेटें वो उड़ गई हैं वो भी बहा के ले गया है, वो स्लैब रिंग थे वो भी ले गया साथ। अभी आप कहाँ पे? अब ये चेक पोस्ट तो आपकी चली गई, तो अब यहाँ पे कहाँ पे आपका? अभी देखो जो दफ्तर के आर्डर आएंगे उधर बना लेंगे फिर। ठीक है, तो ये आपने इनकी ज़ुबानी भी सुन लिया महकमा सिविल डिफेंस के कि यहाँ तक पानी कितना आ गया था। 2,20,000 के सिविल डिफेंस के रज़ाकार जो दूसरों की मदद करते हैं, उनका अपना भी तब उनका कोई पुरसाने हाल नहीं था और इनका अपना भी चेक पोस्ट थी, वो भी इससे मुतासिर हुई, इनका सामान भी मुतासिर हुआ। और अभी की अगर बात करें तो PDMA के मुताबिक जो दरिया का बहाव है इसमें मज़ीद इजाफा होगा, पानी की मिकदार में भी मज़ीद इजाफा होगा चूँकि बालाई इलाकों में मज़ीद बारिशें हो रही हैं। हिमाचल प्रदेश हिमालय की रेंज को हिमालय जहाँ से ये रावी का पानी आ रहा है वहाँ बारिशें हो रही हैं। भारत का 3 डैम यानी रंजीत सागर डैम जो इस रावी के पानी को स्टोर करता है भारतीय पंजाब में, वो भी 100% भर चुका हुआ है। अगर वो पानी भी आ गया तो एक दफ़ा फिर लाहौर में हंगामी सूरत हाल पैदा हो सकती है और उससे निपटने के लिए भी अब PDMA और रिलीफ कमिश्नर और ज़िला इंतज़ामिया जो हैं वो उसके लिए अब तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि बारिशों का सिलसिला रुक जाए और मज़ीद भारतीय जो डैम है वो भारत पानी ना छोड़े, वहाँ से मज़ीद डैम अपने खाली ना करे और ये जो सूरत हाल है जो एक परेशानी की और हंगामी हालात की कि ऐसे हालात बन गए कि सिविल डिफेंस के एहलकार भी जिससे बच ना सके तो आम लोग क्या बचते हैं और जिनकी हाउसिंग सोसाइटीज़, जिनकी आबादियाँ यहाँ पे कायम थी, ज़ाहिर है वो भी मुतासर हुए। 28,000 करीब के सिर्फ लाहौर में वो लोग हैं जो बेघर हुए हैं। तो फिलवक्त रावी की ये सूरत हाल है। आपको वक्तन फ़वक्तन रावी की अपडेट से आगाह करते रहेंगे। फिलवक्त के लिए इजाज़त दीजिए ताहिर जमील खान को। जल्द हाजिर होंगे एक नई अपडेट के साथ। अल्लाह निगहबान।